हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की वीडियो हमारी असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम इवैल्यूएशन इन एजुकेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ साथ में ये भी देखेंगे कि हम इसे एग्जाम में किस तरीके से राइट करें कि एग्जामिनर पर इसका अच्छा इम्पैक्ट हो जाए। गाइस, हमारा मेजरमेंट और इवैल्यूएशन दोनों ही टॉपिक यूनिट 1 से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो गाइस, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि गाइस इस चैनल पर हम आपके लिए बीएड से रिलेटेड सभी तरीके की हेल्प करते रहते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, हमने अपनी पहले की वीडियो में देख लिया था कि इवैल्यूएशन क्या होता है, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एजुकेशन में इवैल्यूएशन का क्या काम है, किस किस एरिया में एजुकेशन में इवैल्यूएशन किया जाता है। तो गाइस, अगर हमें इवैल्यूएशन को याद रखना है तो ये टर्म हमें याद रखनी बहुत जरूरी है। इवैल्यूएशन क्या होता है? मेजरमेंट प्लस एनालिसिस। तो जब आपसे सिर्फ इवैल्यूएशन पूछा जाए तो आप सिर्फ मेजरमेंट के साथ साथ एनालिसिस वाला पार्ट जोड़ दोगे। और गाइस, जब इवैल्यूएशन इन एजुकेशन की बात आए तो हमें मेजरमेंट इन एजुकेशन को देखना है और फिर उसके बाद जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उसका एनालिसिस करना है। तो चलिए अब हम इवैल्यूएशन इन एजुकेशन देख लेते हैं। तो एजुकेशन में इवैल्यूएशन के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? आंकड़े चाहिए होते हैं। आंकड़े हमें कहाँ से मिलते हैं? मेजरमेंट से मिलते हैं। तो मेजरमेंट इन एजुकेशन में हमने देखा था कि एजुकेशन में हम 3 चीजों को मेजर करते हैं। पहला हमारा है एजुकेशन प्रोसेस के वेरियस फैक्टर्स को मेजर करना, उनकी उपयोगिताओं को मेजर करना। ठीक, दूसरा हमारा है कि एजुकेशन प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी पर्सन है उन सभी की एक्टिविटी की उपयोगिताओं को मेजर करना। उसके बाद तीसरा हमारा है बच्चों की इंटेलिजेंसी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी एंड एजुकेशनल अचीवमेंट को मेजर करना। गाइस, इन तीनों ही चीजों को मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से इलैबोरेट नहीं किया है, क्योंकि मेजरमेंट इन एजुकेशन में मैंने पहले से ही बहुत अच्छे से इलैबोरेट कर चुकी हूँ। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा फिर इसको देखिएगा, तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि ये दोनों चीजें यहाँ पर सेम है। अब इसके बाद चेंजेस होते हैं। तो मेजरमेंट हमने इन तीनों का कर लिया, हमारे पास आंकड़े आ गए। अब हमें इन आंकड़ों को रिलेट करते हुए क्या, क्यों, कैसे का जवाब देना है व्याख्या करने के लिए। और ये जो व्याख्या है, ये जो क्या, क्यों, कैसे का हमें आंसर करना है, वो हम कुछ स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स के बिहाफ पे करेंगे जो कि हमारे पास पहले से ही सेट हैं। फिर इस व्याख्या को आधार बनाकर गाइस हम अपना रिजल्ट आउट करेंगे। तो यही हमारा इवैल्यूएशन इन एजुकेशन होता है। जब हमारे पास ये रिजल्ट आ जाते हैं तो इवैल्यूएशन के अंदर गाइस हम आगे के लिए सजेशंस भी देते हैं। सो गाइस, अगर हम ओवरऑल देखें तो आप लोगों को इवैल्यूएशन तो कहीं भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ मेजरमेंट लर्न करना है और उसके साथ साथ में इवैल्यूएशन के लिए एनालिसिस वाली लाइन ऐड कर देनी है, बस। चलिए गाइस, अब हम इवैल्यूएशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 डेफिनेशन राइट की है और दोनों को ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, जिससे कि दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये हेल्पफुल हो। अब डेफिनेशन तो हमारे पास बहुत सारी है, लेकिन ये 2 डेफिनेशन मैंने इसलिए चूज की है क्योंकि जब भी हम कोई भी डेफिनेशन ऐसी लिखते हैं जो नॉन वाली हो, यानी कि एनसीईआरटी ने दी है या फिर किसी कमीशन ने दी है, तो उसका एग्जामिनर पे ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट होता है। इसीलिए यहाँ मैंने एक एनसीईआरटी की चूज किया और एक ये थोड़ी सी इजी है इसलिए चूज कर ली है। तो पहली हमारी डेफिनेशन है, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रतिभाशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के लक्ष्य पूर्ण किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो टीचर ने पहले से जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, ये मूल्यांकन किया जाता है। और साथ साथ में ये भी देखा जाता है कि जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चे ने प्राप्त किए हैं वो कितने ज्यादा इफेक्टिव है, यानी कि वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ में कितना यूज कर रहा है, उसके बिहेवियर में उस लर्निंग के बाद कितना चेंज हुआ, ये भी हम देखते हैं। और साथ साथ में हमारे जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमने पहले से तय किए थे किस हद तक वो पूर्ण हो गए हैं और कितने वो बाकी हैं अभी प्राप्त करना। इंग्लिश वाली डेफिनेशन आप खुद पढ़ लीजिएगा,
अब हम सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं। ये हमें दांडेकर जी ने दी है। मूल्यांकन क्रमवार ढंग से हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यानी कि फिर से वही कि टीचर ने जो क्लास स्टार्ट करने से पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, बच्चे ने उसे किस हद तक, किस लेवल तक सीखा है, मूल्यांकन हमें ये बताता है। सो गाइस, एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कम से कम 2 डेफिनेशन तो जरूर लिखनी है। अगर आप इससे ज्यादा लिख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना 2 तो जरूर लिखिएगा, क्योंकि इस बार जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो थोड़े ज्यादा मार्क्स का हो गया है। गाइज, अब हम स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन को देखेंगे। यहाँ पर भी हमारा मेजरमेंट प्लस एनालिसिस है। मेजरमेंट से रिलेटेड 4 स्टेप्स हैं, जिन्हें मैंने सिर्फ हिंदी में राइट किया है क्योंकि मेरा जो बोर्ड है वो छोटा है। मेजरमेंट वाली वीडियो में मैंने इन्हें दोनों ही वे में राइट किया है और वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। यहाँ पर मैं इन्हें बहुत लाइटली सा एक्सप्लेन करूंगी। हम एनालिसिस वाले पार्ट को अच्छे से देखेंगे। गाइज, पहले स्टेप में हमें हमारे मापनीय गुण को चूज करना है और साथ साथ में ये भी डिस्क्राइब करना है कि हम इस गुण को चूज क्यों कर रहे हैं, हमें इसे मेजर क्यों करना है। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में हम इस गुण से संबंधित मापन करने के लिए अपने टूल्स और मेथड्स और टेक्निक्स को चूज करेंगे। फिर तीसरे स्टेप में हम इन मेथड्स और टेक्निक्स को यूज करना सीखेंगे कि जिससे कि मेजरमेंट अच्छा हो जाए। फिर फोर्थ में हमारे पास जो भी आंकड़े आए हैं उन सभी का रिकॉर्ड मेंटेन करें। फिफ्थ स्टेप है हमारा मापन परिणाम की व्याख्या। यहाँ पर हम मेजरमेंट के थ्रू हमारे पास जो रिजल्ट आया है उसकी पहले से ही सेट नॉर्म्स के आधार पर व्याख्या करेंगे, क्या क्यों कैसे का आंसर देंगे। उसके बाद 6th स्टेप है हमारा व्याख्या के आधार पर सुझाव और निर्देश देना। जो हमारे पास व्याख्या है उसको देखते हुए, परखते हुए हम बच्चों को आगे के लिए सजेशंस देंगे, जिससे कि अभी जो सिचुएशन है वो आगे जाकर थोड़ी सी बेहतर हो जाए। उसके बाद 7th स्टेप है हमारा निर्णय की निरंतर परख। यहाँ पर गाइस हमने जो बच्चों को पहले सजेशन दिया था उसको टेस्ट करना होता है कि हमने जो सजेशन बच्चों को दिया है वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, हमने बच्चों के इंटरेस्ट को देखते हुए उसको सजेस्ट किया था कि आप हायर एजुकेशन में इस पर्टिकुलर फील्ड में जाइएगा तो अच्छा रहेगा। तो हम अब उसे टाइम टू टाइम टेस्ट करते रहेंगे कि बच्चे का इंटरेस्ट अभी भी उसी चीज में है जिसको देखते हुए हमने उसे सजेशन दिया था। अगर उसी चीज में है तो ठीक है, और अगर उसका इंटरेस्ट चेंज हो गया है तो हमें उसे फिर से उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सजेशन देने की जरूरत है। तो इस तरीके से हमारे स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन फिनिश हो जाते हैं। होप करती हूँ गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और इन वीडियोस के थ्रू आप लोगों का मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजीली रेडी हो रहा होगा। गाइज, मैंने मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन से रिलेटेड बाकी जितनी भी वीडियोस बनाई हुई हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। और साथ साथ में प्लेलिस्ट भी इसकी रेडी है, तो आप एक साथ भी पूरे प्लेलिस्ट में इनको चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।